मूवी की शुरुआत होती है केरला की एक जगह से जहाँ पे अपना हीरो फोटो खिंचवा रहा होता है जिसका नाम है ओजलर। वो अपनी बेटी को कहानी सुना रहा होता है कि बहुत पुराने समय में एक राजा हुआ करता था। बट उस वक्त उसे कॉल आता है। वो जैसे ही फ़ोन रिसीव करता है तो सामने वाला बंदा कहता है, सर हमारे यहाँ मर्डर हो चुका है। ओजलर तुरंत निकलता है। जब ओजलर बात करता है अपने डिपार्टमेंट से, उसे पता चलता है ऐसी कोई कॉल नहीं है। वो जल्दी से अपने घर की तरफ जाता है। जब वो अपने घर के अंदर देखता है, यहाँ पे सामान बिखरे हुए होते हैं। ओजलर परेशान हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसके बीवी बच्चे किडनैप हो चुके हैं। उसके बाद ओजलर नींद से उठता है। हमें ये पता चलता है कि ओजलर पुराना समय याद कर रहा था। ओजलर जब वीडियो देख रहा होता है जिस बंदे ने मर्डर किया होता है, वो बंदा कहता है कि मैंने ही उनका मर्डर किया है, जिससे ओजलर इल्यूजन्स में चला जाता है। ओजलर्स को एनिमल्स दिखते हैं, वो भी इल्यूजन में। तो ओजलर उन्हीं को देख पाता है बट कोई और नहीं देख पाता। यहाँ पे हम दूसरे सीन में देखते हैं ओजलर का घर जो कि बिखरा हुआ है। ओजलर पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है। वो उस मर्डर के पास जाता है और बोलता है कि तूने ये अच्छा नहीं किया, पर वो उससे माफ़ी मांगता है। यहाँ पे ओजलर को फिर से एक एनिमल का इल्यूजन होता है बट वो रियल नहीं होता। यहाँ पे हम दूसरा सीन देखते हैं फ्रेंड्स के ग्रुप को जो अपने घर जा रहे होते हैं। ये लोग एक जगह में काम करते हैं। ये बंदा रास्ते से आ रहा होता है अपनी फैमिली से बात करते करते, तो एक बंदा चाय वाला एम्बुलेंस वाले से पूछता है कि तेरा तो भाई सही है, तू तो मज़े से घूमता है। बट उसी वक्त उसे फ़ोन आता है और वो बोलता है ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ। दूसरी तरफ हम बाइक वाले को देखते हैं। बाइक वाले को एक गाड़ी वाला ठोक देता है जिससे कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसी के बाद एम्बुलेंस पहुंचती है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत भीड़ भड़ाका हो गया है। वो एम्बुलेंस वाला उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके आता है। यहाँ पे डॉक्टर से नर्स बात करते हैं कि सर किसी का एक्सीडेंट हो चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो साइन कर रहे हैं उनकी वाइफ। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन हो रहा होता है। डॉक्टर अर्जुन पूछते हैं कि ये काम कब खत्म होगा। वो दूसरी तरफ जो पेशेंट होता है उसके पैर में कुछ महसूस नहीं होते। डॉक्टर कहते हैं घबराने की कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल है। आज उसका बर्थडे था तो उसकी वाइफ उसके लिए केक ला रही थी। जैसे ही वो अंदर आती है तो नर्स उससे पूछती है कि मुझे भी केक खिलाना, तो वो कहती है ओके। जब वो देखती है उसके पति का मर्डर हो चुका है। यहाँ पे हम देखते हैं मूवी का टाइटल, अब्राहिम द ओजलर। ओसलर यहाँ पे आता है और देखता है कि यहाँ पे मर्डर हो चुका है। ओसलर बारीकी से देखता है। जब वो देखता है उसे एक कार्ड मिलता है जिस पे लिखा था कि जन्मदिन मुबारक। वो डॉक्टर से पूछता है कि आपने यहाँ पे किसी को नहीं देखा। जो एम्बुलेंस वाला बंदा था उससे ही पूछता है। ओसलर अनुमान लगाता है कि 11 से 12 के बीच पक्का ये कुछ हुआ होगा। उसकी वाइफ से भी पूछताछ होती है। फिर से यहाँ पे ओसलर को इल्यूजन होते हैं एनिमल के, वो भी पैरेट। ओजलर सोचता है कि ये पक्का किसी एक बंदे का काम है बट ओजलर को ये पता नहीं था कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं सेजो जो पुलिस वाला है वो नर्स से पूछताछ करता है कि बताइए आपने किसी को देखा तो नहीं। दूसरी तरफ से जो डॉक्टर से पूछता है कि आपने कुछ देखा तो नहीं। दूसरी तरफ हम फॉरेंसिक डिपार्टमेंट देखते हैं जिसमें डॉक्टर कहते हैं ये खून जिसने भी किया है बहुत शातिक तरीके से किया है। यहाँ पर डॉक्टर बहुत चीज़ें बताते हैं और हम यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट देखते हैं जहाँ पर साइबर क्राइम वाले देख रहे होते हैं कि सीसीटीवी में कुछ कैप्चर तो नहीं हुआ। ये लोग उसी पेट्रोल पंप पे जाते हैं और पूछताछ करते हैं। फिर उसके बाद ये लोग फिर साइबर क्राइम वाले फिर देखते हैं। यहाँ पे ओजलर कुछ सोच रहा होता है। हम फिर वही गाड़ी देखते हैं जो कि किसी का पीछा कर रही होती है। बाइक से एक बंदा जा रहा होता है जिसको कुछ बंदे मारते हैं बट वो बच जाता है। बट 3 बंदे उसे फिर घेर के मारते हैं और उसे मारते रहते हैं। हम दूसरे सीन में देखते हैं उस बंदे को किसी ने पीछे से लात मारा। देन वो गाड़ी दोबारा आ रही होती है जिसे देख के कि लोग डर के भाग जाते हैं। वो गाड़ी वाला जो होता है वो उसे हॉस्पिटल की तरफ फेंक के चला जाता है। हम देखते हैं कि वो बंदा पड़ा हुआ है स्ट्रेचर में। फिर उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वही बंदा गाड़ी लेके आता है और अंधेरे में कोई दूसरा बंदा डॉक्टर बन के जाता है जो कि उसे मारने के प्लानिंग में होता है। वो वही प्रोसेस दोबारा करता है, उसके पैर में निशान लगाता है, देन कटिंग करता है। उस बंदे को बहुत दर्द होता है और वो वहाँ पे बर्थडे शीट करके चला जाता है। अगले सीन में वो बंदा मरा हुआ होता है। वहाँ पे पुलिस और बाकी सब आ जाते हैं। यहाँ पे हम ओजलर को देखते हैं जो फिर से कुछ जमा कर रहा होता है और फिर से वही नोट मिलता है कि जन्मदिन मुबारक हो तुम्हें। ओजलर पूछता है कि ये वही किसी का काम होगा।
तो पुलिस वाली बोलती है जी सर। ओजलर सोच में पड़ जाता है कि ये किस दिन ब दिन बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। ओजलर पूछने जाता है जिसकी मौत हुई थी उसके घर वालों से। मीडिया वाले भी पुलिस के पीछे पड़ चुकी थी कि सर आप क्या कर रहे हो, इस केस के बारे कुछ बताइए हमें। हम यहाँ पे देखते हैं कि उसी कमिश्नर के घर पे बहुत भीड़ होती है। यहाँ पे कमिश्नर पूछता है ओजलर से कि आपको क्या लगता है इस केस के बारे हम क्या जान सकते हैं। तो ओजलर अपनी कुछ राय बताता है, बट वो राय तो बाद में होगी। वो गाड़ी हमें फिर दिखती है जो कि किसी रोड में घूम रही होती है। देन उसके बाद हम देखते हैं किसी रेस्टोरेंट को, वहाँ का मालिक कुछ बात कर रहा होता है अपने मैनेजर से। तो हम देखते हैं कि कोई बंदा उसे फ़ोटो दिखाता है, देन उसको कुछ खाने के लिए देता है। वो खा के अपना काम पे जा रहा होता है, देन पर वो चक्कर खा के डैम गिर जाता है। वो हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखते एक्सरे करने के लिए, बट उसी वक्त लाइट चली जाती है। देन वो डॉक्टर लाइट देखने जाते हैं, वो बंदा फिर से वही प्रोसेस कर रहा होता है। वो उसके पास जाता है, मार्क लगाता है और ख़त्म कर देता है। डॉक्टर यहाँ लाइट जला के आते हैं और नर्स से कहते हैं कि आप ये लाइट का प्रॉब्लम ठीक कीजिए। डॉक्टर कहते हैं ये पहले तो बंद नहीं था, आप देखना जाके। नर्स जैसा ही देखते हैं वहाँ खून होता है और वहाँ पे नोट फिर से होता है हैप्पी बर्थडे फॉर यू। ओसलर देख के फिर से परेशान कि ये क्या हो रहा है, समझ उसे कुछ नहीं आ रहा था। वो फिर सीसीटीवी कैमरा देखता है, उसे वो बंदा कैप्चर दिखता है जो गाड़ी में जा रहा होता है। यहाँ ओजलर बोलता है कि हमें ये कोई गुमराह कर रहा है और ये एक बंदा नहीं दो बंदों का काम है। यहाँ पे डॉक्टर फिर से कुछ बताते हैं। ओसलर यहाँ पे आके कुछ पूछताछ करता है, देन वो हर जगह जाके यहाँ वहाँ से पूछता रहता है। फिर हमें पता चलता है कि उस बंदे ने पैसे ट्रांसफ़र करवाए थे किसी सतीश नाम के नाम पर, बट वो बंदा तो 5 साल पहले ही मर चुका था। यहाँ ओजलर को डॉक्टर का फ़ोन आता है। यहाँ डॉक्टर बताते हैं कि वो बंदा बहुत ही खतरनाक। ओजलर यहाँ पे सोचता है कि जो चिट्ठी में भाषा लिखी थी वो कुछ हमें बताना चाहती, वो उस भाषा को ट्रांसलेट करवा के देखता है जिसकी मीनिंग अलग होती है और वो एक डॉक्टर से पूछते हैं। डॉक्टर बताते हैं ये किसी दूसरे कॉलेज की भाषा। ओजलर वहाँ पे जाके देखता है कि क्या मामला है। डॉक्टर यहाँ पे बताते हैं कि वो कॉलेज सामने ही है। ओजलर वहाँ पे जाके देखता है कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। वहाँ के जो डीन होते हैं वो सारे आते हैं, पूछताछ करता है ओजलर कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, हमें सारी बात जाननी चाहिए। और ओजलर जिस मालिक का खून हुआ था उसके घर जाके पूछताछ करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस वालों को पता चलता है कि मर्डर होते टाइम किसी ड्राइवर ने देखा था, जिस ड्राइवर का नाम था शिवम कुट्टी। पुलिस वाले ड्राइवर को ले जाते हैं। यहाँ शिवम कुट्टी से ओजलर पूछताछ करता है कि तुमने तो कुछ देखा नहीं। शिवम कुट्टी बताता है कि उसने एक्सीडेंट वाले टाइम कुछ देखा था, जो बंदा अपने गले में कुछ टॉर्च लगा के बोल रहा था। सेजो सोचता है कि कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। सेजो उसे फोटो दिखाता है और पूछता है कहीं ये वो है। शिवम कुट्टी बोलता है जी सर ये वही है जो वो बंदा लगा के देख रहा था। ओजलर भी देखता है। सेजो बताता है कि ये मेरे पापा यूज़ करते थे जब उन्हें कैंसर था, वो हमसे बात करते थे। यहाँ डॉक्टर से पूछा जाता है, डॉक्टर उन्हें लिस्ट देते हैं जिन्होंने अभी तक ये यूज़ किया होता है। यहाँ पे ओजलर उनकी लिस्ट निकालता है, दैन सोचता है कि हम इन सब से मिलेंगे। सबसे पहले मिलेंगे कृष्ण दास से जो एक यंग आदमी है। उसके बाद हमें एक गांव का सीन दिखाते हैं जहां पर ओजलर जाके पूछताछ करता है कृष्णदास की माता श्री से। माता जी बताती है अब क्या हुआ, कृष्णदास ने कुछ किया है। सेजो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं। ओजलर पूछता है वो क्या कुछ ऐसी हरकतें करता है। तो ओजलर जाके देखता है उसके घर पे मेडल्स और ट्रॉफीज पड़े होते हैं, जिससे पुलिस वालों को लगता है कि ये पक्का कोई और है। बट हम मर्डर का पहला फोटो देखते हैं। तो उससे जो ओजलर से पूछता है सर आपको क्या लगता है, तो ओजलर बोलता है वो तो हमें कल पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम एक हॉस्पिटल देखते हैं जहाँ पे ओजलर पूछताछ करता है कि मुझे सब डॉक्टर के डिटेल्स चाहिए। तो ओजलर जाते जाते कुछ सोचता है, देन वो किसी अलेक्जेंडर के घर जाते हैं जिससे पता चलता है कि वो दुबई गया है। यहाँ पे सेजो बोलता है कि ओजलर सर अलेक्जेंडर का कॉल आया है दुबई से। अलेक्जेंडर बताता है कि सर मुझे ज़िंदा रहना है तो मैं इंडिया नहीं आ सकता, मैंने कंप्लेन किया था कि मुझे बचाओ। तो वो लोग देखते हैं कि हाँ उसका कंप्लेन होता है। तो यहाँ पे डॉक्टर को देखते हैं जिनका नाम तो मेंशन किया नहीं होता, बट ये भी एक गुनहगार होते हैं। ओजलर बोलता है कि सर आप जितना बच सकते बच जाइए। तो हम देखते हैं एक वॉचमैन को जो पियक्कड़ होता है। यहाँ पे ओजलर उसे बोलता है ज़्यादा चालाकी मत कर बे तू। तो यहाँ पे पुलिस वाली बोलती है सर पक्का इन्होंने कुछ घोटाला किया है। यहाँ पे सेजो आके बोलता है कि सर वो जो अलेक्जेंडर था वो इंडिया आ चुका है।
ओजलर उससे बात करता है और बोलता है कि सर आप क्यों आए। और वो बोलता है कि ओजलर मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ओजलर बोलता है कि मैं जल्दी जा रहा हूँ, हमें रात हो जाएगी, वहाँ किसी को भेजो पहरेदारी के लिए। हम यहाँ पुलिस वाले को देखते हैं जो कि वहाँ खड़े थे जो, और ओजलर जल्दी से डॉक्टर को ढूंढते हैं और उन्हें ढूंढ के बोलते हैं कि सर आप हमें बात बताइए। उसी वक्त वहाँ लाइट चली जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ पे गाड़ियाँ आ रही होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि विलन आ चुका है। गाड़ी, हमें फिर से वही गाड़ी दिखती है, उसमें से निकलता है कृष्णदास जो हमने फोटो में देखा था। यहाँ पे ओजलर बोलता है अब लड़ाई होने वाली है। यहाँ लड़ाई का सीन होता है। यहाँ पे पुलिस वाले गुंडों से लड़ रहे होते हैं और यहाँ ओजलर अकेला दूसरों से लड़ रहा होता है। ओजलर जो बहुत ही बहादुरी से लड़ता है और वो कृष्णदास को रोकने की बहुत कोशिश करता है और अंत में वो रोक भी लेता है, परंतु जो डॉक्टर था उसे तो ले जाते हैं। यहाँ पे हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पे कृष्णदास से पूछताछ होता है। यहाँ पे कृष्णदास उसे लेटर देता है, फिर उसके बाद ओजलो उससे पूछता है कि ये क्या लिखा है। यहाँ कृष्णदास बोलता है जो आया है वो मरेगा और मृत्यु निश्चिंत है। यहाँ पे कृष्णदास कुछ बोलना चाहता था पर वो तोड़ देता है उस डिवाइस को और ओजलर चिंता में बैठ जाता है। यहाँ पे हम दूसरे सीन में देखते हैं वो वॉचमैन की वाइफ को जो लेके आए करते हैं पुलिस स्टेशन में, और वो बताती है कि वो एक नंबर का दरिंदा है। एक बार जब वो बैठा हुआ था उससे कोई डॉक्टर मिलने था। कौन? डॉक्टर अर्जुन। यहाँ पे ओसलर को लगता है कि पक्का ये किसी और का काम है, पर यहाँ पे सेजो उसे फ़ोटो दिखाता है और बोलता है कि मैम ये वही तो नहीं। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि ये वही है जो मर्डर है। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे एक पुलिस वाला बोलता है कि सर वो वही है जो कि मर्डर करता है और वो हॉस्पिटल में ना होके कहीं और है। यहाँ ही पुलिस ओजलर को बोलती है कि आप जाके देखिए। ओजलर यहाँ पे अपना गन निकालता है और सोचता है आज तो ख़त्म। यहाँ पे दूसरा डॉक्टर भी बोलता है कि वो यहाँ पे नहीं है। ओजलर अपनी गाड़ी से निकल चुका है। यहाँ पे पुलिस देखती है कि डॉक्टर कहाँ गए। ये दूसरे डॉक्टर थे जिनका मर्डर होने वाला था। यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर अर्जुन को जो कि अपने घर पे ही थे। ओजलर उनसे पूछता है कि क्यों डॉक्टर आप मर्डर करते हो ना। यहाँ पे ओजलर को शक होता है पर अर्जुन कहता है कि नहीं मैं बस पूछताछ के लिए गया था। ओजलर कहता है क्या मर्डर के पूछताछ के लिए? पर वो कहता है नहीं। तो यहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि मैं तो सिर्फ अपनी बहन के सुसाइड के लिए गया था जिन्होंने सुसाइड किया था। यहाँ ओजलर सोचता है अगर इसने खून नहीं किया तो किसने खून किया है। यहाँ पे सीजो और ओजलर बात करते हैं कि अगर ये नहीं तो है कौन मर्डर। उसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं कि मर्डर जा रहा है। पुलिस यहाँ पे खड़ी हुई है तैनात देके। डॉक्टर अंदर आके देखते हैं कि दो सिस्टर बेहोश हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि आप लोग की लापरवाही से डॉक्टर गायब हो गए। यहाँ पुलिस वाले पूछते हैं कि आपने किसी को देखा है। यहाँ सेजो को कॉल आता है। सेजो फ़ोन उठा के पूछता है कि क्या हुआ बताओ। सेजो को पता चलता है कि डॉक्टर तो गायब हो चुके हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर इसी वैन पे ले जा रहे हैं। यहाँ हम उसी एम्बुलेंस को देखते हैं। ओजलर जो गाड़ी में सोच रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ओजलर सेजो को बोलता है तुमने वो पेड़ देखा था? वो पेड़ उस फोटो के पीछे भी था जो उस घर पे था। मुझे तो लगता है ये किसी की मिलीभगत है या तो कोई हमें गुमराह कर रहा है। यहाँ पे पुलिस वाला कहता है तुम्हारा शक एकदम सही था ओजलर, जिसे तुम सोच रहे थे ये वही मर्डर है। यहाँ मर्डर को देखते हैं जो कि धीरे धीरे ले जा रहा है। सेकंड मर्डर जिसने खून किया और उसका हम फेस देखते हैं। यहाँ ओजलर दौड़ते हुए जाता है और बाकी पुलिस वाले भी बैकअप लेके आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो ही खूनी दोबारा से मर्डर कर रहा है और अब वो उससे बातें कर करके उसकी नस काट देता है। एंड समय में वहाँ पे ओसलर आ जाता है और उसे गिरफ्तार कर ही लेता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ओसलर ने उसे पकड़ लिया है और अपने साथ ले जा रहा है। यहाँ पे मीडिया भी अचंभल हो जाती है कि कौन है ये। यहाँ पे उन दोनों से पूछताछ होता है। हमें पूछताछ से पता चलता है कि ये अलेक्जेंडर है और ये अपने पास्ट बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ। हम सीन देखते हैं किसी चर्च का जहाँ पे लोग भीड़ इकट्ठा करके खड़े हैं। यहाँ पे कृष्णदास गाना गा रहा है और यहाँ ओजलर की लाइफ जहाँ ओजलर हॉस्टल में रहता है, ये ओजलर की लवर है जो हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं अपने अपने, तो सब लोग फिरकी ले रहे होते हैं। यहाँ पे ओजलर की गर्लफ्रेंड जो बनने वाली है वो भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। तो एक लड़का आके उसे छेड़ने लग जाता है, फ्लर्टिंग वही करने लग जाता है, उसे फ्लावर देता है। वो उस फ्लावर को पब्लिक में फेंक के छंड करके चली जाती है और यहाँ पे हम तीन दोस्तों को देखते हैं
पहले दोस्त को देखते हैं जिसका नाम है शिव कुमार, जो अमीर और ठरकी है। दूसरा दोस्त जिसका नाम सेवी पुन्नुस है, वो बहुत ही अलग है। और तीसरा दोस्त जो है सिल्वा राज, जिसका पढ़ाई से दूर दूर तक नाता नहीं। हम देखते हैं यहाँ पे हीरोइन को, जो लाइब्रेरी में आई होती है, जिसे शिव कुमार दोबारा छेड़ता है, बट वो उसे इग्नोर मार के चली जाती है। हम दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ एक मरीज आया होता है जिसे बहुत चोट लगी होती है। यहाँ सिल्वा राज रूल फॉलो कर रहा होता है, और वहीं दूसरी तरफ जो अपना हीरो होता है अलेक्जेंडर, वो उसकी हेल्प करता है और सही समय में उसकी जान बचा लेता है, जिससे डॉक्टर उसकी तारीफ करते हैं। यहाँ शिव कुमार सिल्वा राज को भड़का रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अलेक्जेंडर को डॉक्टर कोई काम देते हैं लैब में, जहाँ हम देखते हैं कि हीरोइन हमारी लैब में कुछ कर रही होती है एक्सपेरिमेंट। यहाँ हीरो आके बोलता है कि मुझे भी एक्सपेरिमेंट करना है। हीरोइन उसे डांट के भगा देती है कि हम स्टूडेंट्स हैं और पहली ईयर्स वाले, और आप तो सीनियर हो। यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर बताता है कि मुझे प्यार होने लगा था, वो भी एक ऐसे शख्स से जिसे मैं ना ही जानता था ना ही कुछ। मैंने उसे बहुत ही अलग तरीके से अपने प्यार का इजहार किया। मैंने उसे चॉकलेट दिया और उसने बड़े ही प्यार से एक्सेप्ट भी कर लिया। हमारी धीरे धीरे बात होने लगी, जहाँ वो मुझे खत लिखती थी, मैं उसे खत लिखता था। यहाँ हम देखते हैं कृष्णदास गाना गा रहा है अपनी क्लास में, और उसे भी प्यार होने लगा है। कृष्णदास को भी धीरे धीरे करके प्यार होने लगा था। उसके बाद हम वही तीन दोस्तों को देखते हैं जो कि अलेक्जेंडर को देख के उनकी जल रही होती है। हम यहाँ फिर से मेले वाला सीन देखते हैं, जहाँ पे कृष्णदास गाना गा रहा होता है। उसके गाने गाने की वजह से उसके गले में कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है। हम यहाँ वही तीन दोस्तों को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं। यहाँ अलेक्जेंडर सिस्टर से पूछता है, तुम इतना देर क्या कर रही थी। हम यहाँ पे देखते हैं कि सेवी पुन्नू नशे कर रहा है, और वो अलेक्जेंडर को मिन्नतें करता है और बोलता है कि मैम को मत बताना, और अलेक्जेंडर के कारण उसके पिता को बहुत भला बुरा बोलते हैं। ये हम दूसरे सीन में देखते हैं, डॉक्टर कृष्णदास को बोलते हैं ये ठीक हो जाए। कृष्णदास बहुत टेंशन में होता है। यहाँ हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर उसे दिलासा देता है। अलेक्जेंडर बोलता है वो हमारी आखिरी बातचीत थी, उसके बाद जो हुआ वो हमें पता है। यहाँ कृष्णदास डॉक्टर से पूछता है कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं। यहाँ पे अलेक्जेंडर उसे बोलता है तुम ठीक हो जाओगे। यहाँ हीरोइन बोलती है कि मुझे गांव जाना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और छुट्टियां भी है। यहाँ हम हीरो को देखते हैं जो कि कुछ काम कर रहा होता है। उसे एक ऑपरेशन असिस्टेंट का काम मिलता है। वो थोड़ा डरा सा होता है क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था। यहाँ डॉक्टर कृष्णदास का सर्जरी कर रहे होते हैं, और डॉक्टर कुछ काम के कारण जाते हैं। यहाँ अलेक्जेंडर उस ऑपरेशन को संभालता है। यहाँ अलेक्जेंडर बोलता है कि सिल्वा राज तुम इसके टांके काटो, पर वो तो उसके गले की पाइप ही काट देता है। जिसके बाद अलेक्जेंडर बोलता है उसकी आवाज़ चली गई थी। वहाँ डॉक्टर भी बड़े गंभीरता से आते हैं और बोलते हैं कि आपकी आवाज़ अब ठीक नहीं हो सकती। कृष्णदास एक दिन दो दिन धरने में बैठता है। धीरे धीरे करके भीड़ खत्म होने लग जाती है। सिल्वा राज को रेस्टिकेट कर दिया जाता है, और साथ ही साथ अलेक्जेंडर को भी उसका पूरा करियर खराब हो जाता है। यहाँ सिल्वा राज अपने दोस्तों के साथ नशे कर रहा होता है और प्लान बनाता है कि वो अलेक्जेंडर को नहीं छोड़ेगा। यहाँ अलेक्जेंडर वॉचमैन के साथ आता है। अलेक्जेंडर अपनी माशूका को बुलाता है, और यहीं अलेक्जेंडर को वो लोग तीनों पकड़ के मारते हैं और उसका ऑपरेशन करते हैं जैसे कि वो चाहते थे। वो लोग क्या करते हैं, अलेक्जेंडर का मेन पार्ट काटना चाहते थे, पर अलेक्जेंडर उन्हें हटाता है और अलेक्जेंडर को वो तीनों मारते हैं और वॉचमैन को पैसे दे के चले जाते हैं। उनका प्लान होता है कि अलेक्जेंडर का एक्सीडेंट कर देते हैं और किसी को शक भी नहीं होगा। ये लोग वैसा ही करते हैं। दो जने गाड़ी से उतरते हैं और सिल्वराज जो गाड़ी चला रहा होता है वो एक्सीडेंट करता है, जिससे कि अलेक्जेंडर खंबे में जाके लगता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं अलेक्जेंडर बोलता है मैं कोमा में था। वो कोमा में रहता है बहुत ही सीरियस कंडीशन में, और यहाँ ये दोनों बोलते हैं कि ये सब अलेक्जेंडर का काम था। यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसे देखने आती है जो कि बहुत उदास होती है। उसकी माँ को लगता है कि अलेक्जेंडर कभी तो ठीक होगा। यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड रो रो के बुरा हाल हो जाता है उसका। वो कॉलेज जा ही रही होती है कि वो बस के सामने आके अपना सुसाइड कर लेती है। यहाँ हीरो बोलता है कि जिससे प्यार किया वो भी चली गई, और वो बोलता है कि उसके मरने के बाद कुछ दिनों बाद अलेक्जेंडर ठीक हो जाता है।
अपनी गर्लफ्रेंड के कवर में जाके बहुत रोता है और याद करता है। धीरे धीरे उसकी माता श्री भी मर जाते हैं और वो उनके कवर में भी जाता है। जब वो एक बार अलेक्जेंडर न्यूज़ देख रहा था, वो देखता है कृष्णदास को जो कि अपनी स्टोरी बताता है, और यहाँ अलेक्जेंडर कृष्णदास को बोलता है कि तुम मुझे भूल गए क्या। और उसी वक्त से वो दोनों प्लान करते हैं कि वो दोनों किसी को नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पे हम डॉक्टर को देखते हैं जो है सिल्वा राज। वो यहाँ आके उन दोनों से बात करता है और बोलता है कि हाँ, जो भी किया मैंने ही किया, तुम मेरा क्या उखाड़ पाओगे। वो ओज़लर को थैंक यू बोलता है, पर ओज़लर उसी की बेइज्जती करके वहाँ से भगा देता है। यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि डॉक्टर यहाँ पे स्पीच दे रहे होते हैं, पर यहाँ पे ओज़लर को कॉल आता है। ओज़लर को कॉल डॉक्टर का आता है, जहाँ डॉक्टर बोलते हैं जो किलर मार्कर यूज़ करता था वो मार्कर का कलर ऐसे वैसा नहीं है, उसमें बहुत टाइम लगता है। उसमें एक ऐसा इन्फेक्शन वायरस है जो कि आदमी को 7 दिनों के अंदर मार देता है, बहुत ख़तरनाक होता है। यहाँ ओज़लर अपनी बातें कुछ याद करता है। डॉक्टर को धीरे धीरे करके चक्कर आता है और वो वहाँ पे ही मर जाते हैं ऑन द स्पॉट। यहाँ अलेक्जेंडर और कृष्णदास जेल में होते हैं। ये दोनों बाहर आते हैं और अलेक्जेंडर से कुछ बात करते हैं। यहाँ पे अलेक्जेंडर बोलता है कि ओज़लर, तुम्हें बोन्स नाम की जगह में जाना चाहिए। यहाँ अलेक्जेंडर बोन्स सुन के कुछ रिलेटिव करता है और उसे याद आता है बोन नाम की जगह को तो देखा ही नहीं, जहाँ पर 2 नंबर के काम होते हैं। वो उस किलर से पूछता है कि तूने बोला मैंने उनको दफनाया, पर तूने ये नहीं बोला कि तूने कहाँ पे दफनाया, तो मुझे सच सच बता दे कि तूने उन्हें मारा है या नहीं। यहाँ किलर बोलता है कि सर मैंने ही मर्डर किया, पर हम दूसरी तरफ देखते हैं किलर एकदम किलिंग स्माइल करके बोलता है, ओज़लर तू अपने आप को एकदम नंबर 1 डिटेक्टिव बोलता है ना, तो चल देखते हैं कौन है। और यहाँ पे मूवी की एंड होती है और ओज़लर स्माइल करता है। तो भाई लोग, मूवी ख़त्म हो गई और ऐसी मूवी देखने के लिए मुझे लाइक करो, ओके। और ऐसे मैं अपने चैनल में वीडियोस लाता रहूँगा एक्शन और थ्रिलर वाली, तो सब्सक्राइब मी, ओके।